हाजरीन, एक बार फिर मैं अपने चैनल सबिया नाहिद ऑफिशियल पर आपसे मुखातिब हूँ अपने एक नए फिकाहिये के साथ। हाजरीन, ज़िंदगी के फ़लसफ़े को मुख्तलिफ मुफक्किरीन, शायरों और अदीबों ने अपने अपने अंदाज में पेश किया है। चकबस्त ने कहा है, ज़िंदगी क्या है अनासिर में ज़हूर तरतीब, मौत क्या है इन्हीं अज्जा का परेशान होना। वहीं चचा गालिब ने ज़िंदगी की बेसबाती को कली के तबस्सुम से तशबीह दी है। फरमाते हैं, कहा मैंने कितना है गुल का सबात, कली ने ये सुनकर तबस्सुम किया। और फिर आदमी बुलबुला है पानी का, क्या ठिकाना है जिंदगानी का, वगैरह वगैरह। इन सब से जाहिर होता है कि जिंदगी की असल हकीकत तो मौत है। मौत से पहले इंसान अपने आप को इस दुनिया में नागुज़ीर और कीमती समझता है, लेकिन मौत के आने के साथ ही उसकी हस्ती इस तरह मिट जाती है जैसे वो कभी इस दुनिया में आया ही नहीं था। कुछ इन्हीं तल्ख हकायक पर रोशनी डालता हुआ मेरा ये फिकाहिया है, जिसका उन्वान है जिंदगी की हकीकत। जिंदगी की हकीकत। आखिरकार आज मेरा इंतकाल हो ही गया। मैंने आराम व आसाइश से भरपूर एक शानदार जिंदगी गुजारी। पहनने ओढ़ने और लग्जरी गाड़ियों का शौकीन मैं आज बेहिस हरकत पड़ा हुआ था। लोग मेरी मौत पे दर्जा बदर्जा मातम कना थे। आखिरकार सारे रसूमात पूरे हुए। जनाजे की नमाज के बाद मुझे कब्र में डाल दिया गया। लोगों के दफन करके जाने के बाद मैं कब्र की खामोशी और तारीकी का अंदाजा ही लगा रहा था कि फरिश्तों की आमद हो गई। सवाल जवाब के लिए मैंने उनके सभी सवालों का बड़ी खुश असलूबी के साथ सही जवाब दिया। फरिश्तों ने खुश होकर कहा, हम लोग तुम्हारे जवाब से खुश और मुतमईन हैं। उसके सिले में तुम्हें जन्नत तो मिलेगी ही, उसके अलावा एक ऑफर देता हूँ। मैं मुतजस्सिस निगाहों से फरिश्तों की तरफ देखने लगा। क्या ऑफर है? मैंने पूछा। फरिश्तों ने कहा, तुम्हारी कोई एक ख्वाहिश जो तुम चाहोगे पूरी की जाएगी। अंधा क्या चाहे, दो आंखें। मैंने बजस्ता कहा, मुझे कुछ दिनों के लिए दोबारा दुनिया में वापस भेज दिया जाए। फरिश्तों ने कहा, तुम्हारी ये ख्वाहिश पूरी की जाएगी, लेकिन एक शर्त के साथ। जब तुम वापस जाओगे तो तुम तो सबको देख पाओगे, लेकिन तुम्हें कोई भी नहीं देख सकेगा। मैंने बिला तामुल शर्त मंजूर कर ली। मुझे दोबारा जीने का मौका मिल गया, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती थी। मुझे फरिश्तों ने कब्र से बाहर निकाल दिया और मैं खुश व खुर्रम हवा के दोष पर लहराता हुआ घर की तरफ रवाना हो गया। कैंपस के बाहर पहुंचा तो गेट बंद था। दरबान अंदर खड़ा था, लेकिन मुझे देख नहीं सकता था, इसलिए दरवाज़ा खटखटाने का कोई फायदा नहीं था। लिहाजा मैं गेट फलांग के कैंपस में दाखिल हुआ। कैंपस के एक तरफ पोर्टिको था, जिसमें मेरी पसंदीदा बेहद अजीज कार, जिसके खरीदने की बड़ी दिलचस्प कहानी थी, गायब थी। बड़ी मायूसी हुई, इतनी जल्दी मेरी पसंदीदा कार को ठिकाने लगा दिया गया। आगे बढ़ा तो माली पौधों को पानी दे रहा था। जब थोड़ा और करीब गया तो ये देखकर ठिठक सा गया। माली ने तो मेरे वो जूते पहन रखे थे जिसे मैंने बड़े शौक से इंग्लैंड से मंगवाया था। मेरा दिल बुरा हो गया। सोचने लगा, मेरे जाने के बाद चंद दिन भी लोग मेरी इन चीज़ों को बर्दाश्त नहीं कर पाए, जिसे मेरी जिंदगी में कोई छू भी नहीं सकता था। बोझल कदमों से घर के अंदर दाखिल हुआ तो पुराना नौकर दिखाई दिया, जो मेरी इम्पोर्टेड शर्ट और पैंट पहने खड़ा था, वैसी ही साफ व शफाफ और क्रीज वाली। मायूसी का बोझ बढ़ता जा रहा था। अब मैं राहदारी से गुजर रहा था। अरे, मेरी रोलिंग चेयर कहाँ है? इसी पर बैठकर तो मैं अपने जहन के घोड़े दौड़ाता था और अपनी कहानी के प्लाट तैयार करता था। बन गई होगी किसी कबाड़ी की दुकान की जीनत। मैं झुंझलाहट के साथ ज़ेरे लब बुदबुदाया। मैं चलते चलते अपने बेडरूम में दाखिल हुआ तो ठिठक सा गया। मेरी बीवी, जो अब मेरी बेवा थी, जर्क बर्क लिबास की शौकीन, सफ़ेद कपड़ों, मुरझाए हुए चेहरे और उलझे हुए बालों के साथ किसी से फ़ोन पे बात कर रही थी। मैं कान लगाकर उसकी बातें सुनने की कोशिश करने लगा।
ایسا محسوس ہوا وہ اپنے بیٹے سے بات کر رہی ہے۔ بات نے بحث کی شکل اختیار کر لی تھی۔ بیٹا اس بنگلے کو بیچنے کی بات کر رہا تھا جس کے لیے اس کی ماں ہرگز تیار نہ تھی۔ بیٹے سے کہہ رہی تھی، میں اپنے جیتے جی یہ بنگلہ نہیں بکنے دوں گی، اس سے میری بے شمار کھٹی میٹھی یادیں وابستہ ہیں، میں انہی یادوں کے سہارے باقی کی زندگی گزار لوں گی۔ میرا سر چکرانے لگا، میں سوچنے لگا میں نے فرشتوں سے دوبارہ زندگی مانگ کر بہت بڑی غلطی کر لی، یہاں تو اب میری کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ میں نے مصمم ارادے کے ساتھ دوبارہ قبر میں واپس جانے کا فیصلہ کر لیا اور بنگلے کے گیٹ کی طرف تیزی سے بڑھنے لگا۔ دفتن میرے کانوں میں ایک آواز آئی، اٹھو، آج آفس نہیں جانا ہے کیا؟ یقینی طور پر یہ آواز میری شریک حیات کی تھی۔ میں استغفار پڑھتا ہوا اٹھ بیٹھا اور آفس کے لیے تیار ہونے لگا۔ بہت بہت شکریہ۔